एक चट्टानी द्वीप पर बना जंजीरा का किला सिद्धि शक्ति के एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में खड़ा था। इसकी दीवारें मोटी थीं, इसकी तोपें असंख्य थीं और इसका स्थान लगभग अभेद्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज की योजना साहसिक थी। एक समन्वित नौसैनिक हमला शुरू करना, सिद्दियों की सुरक्षा को हराना और किले पर कब्जा करना। वह जानते थे कि यह एक जुआ था, लेकिन वह जोखिम लेने के लिए तैयार थे। मैनाक भंडारी के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के जहाजों की पहली लहर अंधेरे की आड़ में जंजीरा के पास पहुंची। समुद्र उबड़ खाबड़ था, हवा तेज थी, लेकिन नाविक अडिग थे। वे सीढ़ी चढ़ने, पकड़ने वाले हुक और सिद्दियों के छापों का बदला लेने की जलती हुई इच्छा लेकर आए थे। अपने पहरेदारों द्वारा सतर्क किए गए सिद्दियों ने तोपों की बौछार से जवाब दिया। रात का आकाश विस्फोटों से जगमगा उठा। समुद्र युद्ध के क्रोध से उथल पुथल हो गया। युद्ध अराजकता का बवंडर था। जबरदस्त मारक क्षमता का सामना करने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के नाविक किले की दीवारों के आधार तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने तीरों और बंदूक की गोलियों की बौछार का सामना करते हुए चट्टानों पर चढ़ाई की। प्राचीर से लड़ते हुए सिद्दियों ने हमलावरों पर उबलता तेल डाला और चट्टानें फेंकी। समुद्र खून से लाल हो गया, हवा धुएं से भर गई। शुरुआती हमला लड़खड़ा गया। सिद्दियों की सुरक्षा बहुत मजबूत साबित हुई। उनकी तोपें बहुत विनाशकारी थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाएं कई बहादुर आत्माओं को पीछे छोड़ते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। असफलता मनोबल के लिए एक झटका थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज दृढ़ रहे। उन्होंने लड़ाई का विश्लेषण किया, अपनी योजना में कमजोरियों की पहचान की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझा कि जंजीरा को सीधे हमले से जीतना मुश्किल है। सीधे हमले की विफलता ने उन्हें सिखाया कि ताकत का जवाब ताकत से देना होगा, लेकिन अलग तरीके से। छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर जंजीरा के ठीक सामने कासा नामक छोटे से द्वीप पर गई। उन्होंने फैसला किया, यदि हम जंजीरा को जीत नहीं सकते तो हम उसके ठीक सामने एक और जंजीरा तैयार करेंगे। उन्होंने तुरंत उस द्वीप पर एक शक्तिशाली समुद्री किला बनाने का आदेश दिया, जिसे पद्मदुर्ग नाम दिया गया। यह किला सिद्दियों की हर हरकत पर नजर रखने और मराठा नौसेना के लिए एक स्थायी और मजबूत अड्डा बनने वाला था।